Hello everyone, welcome to this channel. Today we are going to discuss one of the very important topic in SQL, which is self-join. So in this video we are going to cover very basic queries using this self-join. But the thing is कि this kind of questions are very frequently asked in service-based companies like Deloitte or ZS Associates, etc. So that is why ये बहुत important है to cover these basic ideas of SQL. So let's get started. तो we will start with the employee table as you can see in my screen, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस आस्क्ड क्वेश्चन है इन SQL इंटरव्यूज़. इसमें बेसिकली वी try to get a relation between the employee ID and the manager ID. So basically इसमें लॉजिक ये होता है like आपको एक टेबल दिया रहेगा जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, सैलरी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिपेंडिंग ऑन लाइक जितना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन है डिपेंड्स ऑन दैट. उस हिसाब से आपको मतलब टेबल दिया जाएगा. और यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल बेसिक टेबल उठाया है. यहाँ पे द आइडिया वुड बी टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी. बिकॉज यहाँ पे अजम्पशन ये होता है लाइक जैसे किसी भी ऑफिस में एम्प्लॉय आईडी जो कि यूनिक होता है फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉई, वो एक एम्प्लॉय आईडी हर एक एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है. एंड सिमिलरली जो मैनेजर आईडी होगा उस करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉई का, ऑब्वियसली मैनेजर आईडी विल बी ऑल्सो like you can say among this employee ID only, like employee ID का ही पार्ट होगा मैनेजर आईडी भी. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक फॉर एग्जाम्पल समबडी इज माई मैनेजर, तो उसका एम्प्लॉय आईडी विल बी माई मैनेजर आईडी. दिस इज़ द मेन फार्मूला ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस यूजिंग सेल्फ जॉइन. ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चंस का और भी तरीका हो सकता है, बट द थिंग इज़ कि ये सबसे प्रिसाइज और सबसे सिंपल मेथड होता है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. जब भी आपको एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी और यू कैन से एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच रिलेशन निकालने का क्वेश्चंस आता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, तो try to like solve it using self join. So let's try to understand using one like simple question. So the question is find each employee's manager name. So यहाँ पे जैसा मैंने बताया हमें एक टेबल मिलेगा, उसमें हमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी और सैलरी मिलेगी. नाउ हमें एम्प्लॉय आईडी और मैनेजर आईडी के करस्पॉन्डिंग हमें एक रिलेशन बिल्ड करना है, और हम लोग ये रिलेशन बिल्ड करेंगे यूजिंग सेल्फ जॉइन. मतलब अगर आसान शब्दों में बोलें तो वी आर गोइंग टू जॉइन दिस टेबल विथ इट्स सेल्फ ओनली, और दैट इज़ वाई इसको सेल्फ जॉइन कहते हैं. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ये बेसिक सी क्वेरी लिखी है. तो आई विल एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि मैंने इसमें लॉजिक क्या यूज़ किया है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम जॉइन पे आते हैं. तो हमने क्या किया है, ये एम्प्लॉय टेबल जो हमें दी गई है उसको मैंने खुद से ही एक बारी जॉइन किया है. मीन्स लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय, आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय 2 बारी आया है, और उसको हमने यहाँ एलियस देकर लाइक ई एंड एम, बेसिकली ई फॉर एम्प्लॉय, एम फॉर मैनेजर, मैंने उसको 2 सेपरेट टेबल बनाने की कोशिश करी है. लाइक अगर फर्स्ट टाइम मैं एम्प्लॉय टेबल को ले रही हूँ तो आई विल टेक द डेटा फ्रॉम इट फॉर एम्प्लॉयज़, और जब मैं सेकेंड टाइम एम्प्लॉय टेबल को ले रही हूँ तो आई विल टेक इट्स डेटा एज मैनेजर टेबल. ठीक है, तो मैंने सेम टेबल को फर्स्ट एम्प्लॉई एंड सेकेंड मैनेजर के लिए जो है कन्वर्ट कर दिया है, और फिर उसको ज्वाइन कर दिया है, विच इज़ जनरली कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन. इसमें आप चाहो तो इनर ज्वाइन भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन किया है. दोनों से ही हमें सेम रिजल्ट मिलेगा. और यहाँ जो मेन आइडिया होता है, इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन दिस थिंग, यहाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लाइक हमने इन दोनों टेबल को ज्वाइन किस क्राइटेरिया पे किया है. हमने क्या किया है, ई डॉट मैनेजर आई डी मीन्स बोले तो इस टेबल का मैनेजर आईडी, ओके, इसको हमने ज्वाइन किया है एम डॉट एम्प्लॉय आईडी. बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये है, बिकॉज एम इज़ आवर मैनेजर टेबल, तो ऑब्वियसली उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय आईडी होगा वो हमारा मैनेजर आईडी की तरह काम करेगा. एंड दैट इज़ वाई वी कैन जॉइन इट यूजिंग दिस मैनेजर आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी. आप एक बार फिर से इस वीडियो को रिकैप करके देखो, हो सकता है आप इस लॉजिक को एक बार में नहीं समझ पाओगे, बट आप एक बार और अगर देखोगे रिपीटेड वे में तो यू विल ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने ऐसा क्यों किया है.
उसके बाद वंस वी आर डन विथ आवर जॉइन कंडीशन एंड दिस क्राइटेरिया, उसके बाद हमने सेलेक्ट में क्या लिया है, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नेम लिया है। ऑब्वियसली दिस वुड बी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा हमें इंटरव्यू में बोला गया है। और एम डॉट एम्प्लॉय नेम जो हो जाएगा वो हमारा मैनेजर हो जाएगा, बिकॉज मैंने बताया है ई जो है मेरा एम्प्लॉय टेबल है और एम जो है मेरा मैनेजर टेबल है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय नेम मेरा मैनेजर नेम की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स रन दिस क्वेरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आउटपुट में करस्पॉन्डिंग हमें वैसे ही मिलेगा, ये हमारा एम्प्लॉय नेम हो जाएगा और ये हमारा मैनेजर हो जाएगा। आप इसको वैलिडेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जॉन का मैनेजर आईडी है 3 और 3 जो है दैट इज़ द यू कैन से एम्प्लॉय आईडी ऑफ रोहन। सो दैट इज़ वाई हमें जॉन के करस्पॉन्डिंग रोहन एज अ मैनेजर मिला है। सिमिलरली रोहन का एम्प्लॉय, दिस इज़ द एंट्री फॉर रोहन के करस्पॉन्डिंग मैनेजर आईडी यहाँ पे टेबल में 1 आ रहा है और 1 है एम्प्लॉय आईडी है जॉन का, तो दैट इज़ वाई हमें रोहन के करस्पॉन्डिंग जॉन मिल रहा है। तो दिस वॉज द यू कैन से क्वेरी टू सॉल्व की फाइंड आउट एम्प्लॉयज़ मैनेजर नेम। नाउ वी कैन गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा यू कैन से स्लाइटली एडवांस्ड है फ्रॉम आवर प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें हमारा है कि फाइंड एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। सो बेसिकली हम इसमें सेम लॉजिक यूज़ करेंगे एज आवर प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ऐड करेंगे, बिकॉज हमारा एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हुआ है क्वेश्चन में, हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने सेम टेबल यूज़ किया है, एम्प्लॉय टेबल, और यहाँ पे सेम लॉजिक भी यूज़ किया है इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय एक फर्स्ट टेबल लेंगे जिसको कि हम एम्प्लॉय की तरह लेंगे, एंड सेकेंड टेबल जो सेम हमारा एम्प्लॉय ही टेबल होगा बट उसको हम फॉर मैनेजर एंट्रीज़ के लिए लेंगे। और यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लेफ़्ट जॉइन लिया था, यहाँ पे हम नॉर्मल इनर जॉइन या जॉइन जिसको कहते हैं वो भी ले सकते हैं, सेम आउटपुट मिलेगा हमें। और हमने कंडीशन भी सेम रखा है, मींस सेम लॉजिक है जैसा हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में रखा था, लाइक ई डॉट मैनेजर आई डी वुड बी इक्वल्स टू एम डॉट एम्प्लॉय आई डी। बेसिकली दिस एम्प्लॉय आई डी विल बी द मैनेजर आई डी। सो दैट इज़ वाई हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और सेलेक्ट में भी हमने सेम ही रखा है, एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय रखा है। ई डॉट सैलरी, बिकॉज ई जो है वो एम्प्लॉय का टेबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग सारा डेटा जो भी है वो एम्प्लॉय का होगा, तो उसका सैलरी भी जो होगा वो एम्प्लॉय का सैलरी होगा। सिमिलरली एम हमारा मैनेजर टेबल है तो उसके करस्पॉन्डिंग का एम्प्लॉय नेम हमारा मैनेजर नेम होगा और उसके करस्पॉन्डिंग का सैलरी हमारा मैनेजर का सैलरी होगा। तो सेलेक्ट और हमने जॉइन को डिफ़ाइन कर दिया, हमने कंडीशन को भी डिफ़ाइन कर दिया। अब जो यू कैन से द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चन इज़ कि हमारा कंडीशन यहाँ पे है हु अर्न एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन देयर मैनेजर। तो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे ये वेयर का कंडीशन लगाया है। दैट मीन्स जहाँ पे ई डॉट सैलरी, बेसिकली ई डॉट सैलरी इज़ द एम्प्लॉय सैलरी इज़ ग्रेटर देन एम डॉट सैलरी, और m डॉट सैलरी इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर मैनेजर का सैलरी। नाउ इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी और मैनेजर सैलरी यहाँ वेयर कंडीशन में क्यों नहीं यूज़ किया है, चेक आउट माई अदर वीडियो, बिकॉज मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यूजिंग द यू कैन से सीक्वल एग्जीक्यूशन मेथड। सो दिस इज़ द थिंग। अब नाउ वी विल रन दिस क्वेरी टू सी द आउटपुट। सो यहाँ पे यू कैन से एम्प्लॉय मिला है हमें, एम्प्लॉय सैलरी मिली है, मैनेजर मिला है एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैनेजर की सैलरी मिली है। एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, दैट सैलरी मीन्स बोले तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी उसके मैनेजर की सैलरी से ज़्यादा है। तो लेट्स ट्राई टू वैलिडेट इट। फॉर एग्जाम्पल जॉन जिसकी खुद की सैलरी है 5000, उसके करस्पॉन्डिंग उसके मैनेजर है रोहन, तो जॉन उनके मैनेजर आईडी का है 3, दैट मीन्स ही इज़ रोहन, और रोहन की सैलरी है 1500। बहुत ही बुरा हुआ बेचारे के साथ, बिकॉज उसके मैनेजर की सैलरी उसके रिपोर्टी से ज़्यादा है, सॉरी कम है। यहाँ पे रोहन की सैलरी 1500 है एंड यहाँ पे जॉन की सैलरी 5000 है, दैट इज़ वाई ये हमारी डेटा में आया है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होल वीडियो. I will see you people in the next one.
Thank you and goodbye.